मास प्रमोशंस, प्रदर्शन भी आपने जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर देखे होंगे और प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स और उसके अलावा वीडियोस भी बन रही है। वीडियोस बनने के अलावा बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमें भी आ रहे हैं जिसमें MBBS के स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, MBBS स्टूडेंट्स यानी जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी MBBS की, वो ये कह रहे हैं कि हमारा इम्तिहान ना लिया जाए, हमें मास प्रमोशन दिया जाए। UGC ने बाज़ाब्ता इसमें गाइडलाइंस इशू की हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने गाइडलाइंस इशू की हैं। MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू की हैं। इन तमाम गाइडलाइंस के बावजूद मास प्रमोशन क्या जस्टिफाइड है? इसी पर मेरे साथ बात एक स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, साजिद मलिक। आइए इनसे बात करते हैं। साजिद, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, मास प्रमोशन से आपका क्या मतलब है? मतलब तमाम सेमेस्टर्स में मास, MBBS वालों को भी मास प्रमोशन, BTech MTech करने वालों को भी मास प्रमोशन, सबको मास प्रमोशन? देखिए, जहाँ तक ये, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका मिला दिया और आपके माध्यम से हमारी बात ये हमारे LG साहब तक और VC साहब तक पहुँचेगी, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। तो मास प्रमोशन होता है कि आप जैसे अगर सेकंड सेमेस्टर में हैं, विदाउट एग्ज़ाम आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरनल असेसमेंट 50% उसका एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस सेमेस्टर्स मार्क्स 50% उसका, उसके बेसिस पे आपको प्रमोट किया जाएगा टू द नेक्स्ट सेमेस्टर। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 19 है, कोरोना वायरस चल रहा है और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब सेमेस्टर शुरू होता है जैन में, जो भी क्लासेस हुई जैन एंड फेब में हुई, जैन 15 या फेब तक हुई, उसके बाद मार्च में आपका लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन भी अनप्लान्ड था। जो बच्चे थे वो इस आनन फानन लॉकडाउन की वजह से अभी 1 यूनिट या हार्डली 1.5 यूनिट कंप्लीट हुआ था और आनन फानन में जब ये लॉकडाउन हुआ, अनाउंस हुआ, और बच्चों को ये पता नहीं था कि ये लॉकडाउन इतना जो है वो लंबा जाएगा। उन्होंने अपनी जान को हथेली पे रखते हुए यहाँ से चले गए कि ये 10 दिन का होगा या 15 दिन का होगा, यहाँ से चले गए अपने फार फ्लंग एरियाज़ में। आप देखते हैं जम्मू कश्मीर की जो है, यहाँ पे कहीं पे प्लेन है, कहीं पे हिली एरिया है, कहीं पे तो डेजर्ट भी है। हर जगह बच्चे वहाँ से आते हैं, कहाँ जहाँ कॉलेजेस हैं, जहाँ यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। अब उन बच्चों को ना ट्रांसपोर्टेशन है की फैसिलिटी है, लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, कहीं पे तो कंटेनमेंट जोन है। वहाँ से बच्चों को अभी अगर खुदा न खास्ता इन्होंने एग्जामिनेशन ये डेट शीट यहाँ पे अनाउंस कर दी है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ये मानने के लिए तैयार है? क्या वो एफिडेविट देती है कि हम सारी फैसिलिटीज़ देंगे? नो डाउट वो देंगे फैसिलिटीज़, इनका काम है देना, लेकिन क्या वो ये एक सारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अभी दे आर डिमांडिंग मास प्रमोशन, ठीक, इट इज़ अ लॉजिकल डिमांड, इट्स नॉट अ इमोशनल डिमांड। और अच्छा, क्या ये एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट एग्जाम बेस्ड ऑन MCQ पैटर्न, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को, ये डेमोक्रेसी है, आपको मेजॉरिटी को लेके चलना पड़ता है। अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन और एक स्टूडेंट को कि हम जो हैं आपको ये अश्योर करते हैं कि आपकी जो लाइव्स हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ये अश्योर करेगी? अगर अश्योर करती है, अगर वो एफिडेविट देती है। साजिद, मेरा सवाल ये है, क्या मास प्रमोशन आप ये कह रहे हैं, ध्यान से मेरा सवाल सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें गवर्न करता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जम्मू यूनिवर्सिटी उनके लिए कोई गाइडलाइंस इशू नहीं कर सकती जब तक AICTE की गाइडलाइन नहीं आएगी? MBBS स्टूडेंट्स हैं, जब तक MCI की गाइडलाइन नहीं आएगी जम्मू यूनिवर्सिटी की अपनी कोई गाइडलाइन नहीं चलेगी। उसके अलावा जिन बच्चों ने यहाँ से ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, जिनका लास्ट सेमेस्टर है, जिनका लास्ट ईयर है, क्या उन सब के लिए मास प्रमोशन मांग रहे हैं आप, या आप स्पेसिफिक हैं कि सेकेंड सेम, थर्ड सेम हो, थर्ड सेम, फोर्थ सेम हो, जिनका ऑलरेडी कैरी ऑन सिस्टम है, आप उनको उनकी मास प्रमोशन मांग रहे हैं, या आप अक्रॉस द बोर्ड सबकी मास प्रमोशन मांग रहे हैं? हम यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट जो हमारे आर्ट्स के और साइंसेज कॉलेजेस के उसको मांग रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जो आपके यहाँ पे आर्ट्स एंड साइंसेज के हैं उसको मांग रहे हैं, और लॉ के मांग रहे हैं। बाकी MBBS और ये जो हमारे इंजीनियरिंग है,
इसके लिए हमने अभी कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं की है। मैं जानना चाहूँगा कि आप ये कह रहे हैं कि फाइनल सेमेस्टर में आप मास प्रमोशन करते हैं। अच्छा, आप मुझे फाइनल जो एग्ज़ाम ये सेमेस्टर है, आपने कितने यूनिट्स पढ़ाए हैं? हार्डली 1.5। उस हाफ यूनिट में आप बोल रहे हो हमारा MCQ पैटर्न होगा। आपके कितने निकलेंगे उसमें MCQs? 25 to 30। आप 30 क्वेश्चन वाला पेपर क्या डिसाइड करेगा आपकी कैपेबिलिटी? क्या आपका डिसाइड करेगा कैलिबर? कि आपका वो डिसाइड करेगा कि आपके जो पिछले 5 सेमेस्टर्स में आपने लिए हैं एग्जाम, ये मार्क्स लिए, कि वो डिसाइड करेगा। 25 मार्क्स इज नॉट गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। प्रीवियस सेमेस्टर्स मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट मार्क्स इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर, राइट? अब 25 मार्क्स के लिए आप बच्चों को कंटेनमेंट जोन से तो नहीं निकालेंगे। तो आप ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? आपका क्या मकसद है इसके पीछे? क्या जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी वहां पे? इतनी फैसिलिटीज हैं, इतनी एकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। कुछ तो कॉलेजेस क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हुए हैं। उधमपुर कॉलेजेस देख लीजिए आप, वहां आप क्या करेंगे? क्या अच्छा, जो वहां पे अगर आपने उन क्वारंटीन सेंटर हटा भी दिया, जो वहां पे लोग हैं उनको कहाँ शिफ्ट करेंगे? सैनिटाइज कितनी देर में करेंगे? अच्छा, एक और डिमांड है, ये एग्जाम्स कब होंगे? बोल रहे हैं जब कोरोना वायरस खत्म होगा। किसने कहा ये कोरोना वायरस कब खत्म होगा? किसने डेट दिखाई? किसी साइंटिस्ट ने बोला? किसी WHO ने बोला? किसी डॉक्टर ने बोला कि भैया कल वैक्सीन आए? ऑक्सफोर्ड में ये क्या बोलते हैं, रिसर्च इज गोइंग ऑन। दे आर नॉट श्योर whether vaccine is coming or not within 1.5 year, within a month। नहीं, मुझे साजिद बताएं, जैसे आप कह रहे हैं कोविड-19 को लेकर तो मैं बाद में आपसे पूछूंगा, लेकिन जो UGC की गाइडलाइंस हैं, UGC ने साफ तौर पर ये कहा है, आपने अभी लॉ के स्टूडेंट्स की बात की, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी कह दिया है कि आप सेकेंड सेमेस्टर में करना चाहें, थर्ड में करना चाहें, लेकिन फाइनल सेमेस्टर में आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम लें, आप ओपन बुक एग्ज़ाम लें, आपको एग्ज़ाम लेना है। एग्ज़ाम लेकर ही आप एक बच्चे को ये कहेंगे कि ये इसने लॉ पढ़ा है और इसको लॉ की समझ है। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा, मैंने नहीं कहा। एक सेकंड, और इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने कहा कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम लें, आपको लेना है। मुझे ये बताएं, ये डिमांड रखने की बजाय कि आप फ़ौरन 4G कश्मीर में शुरू कर दें, बच्चों का ऑनलाइन एग्ज़ाम लें, ओपन बुक एग्ज़ाम लें, लेकिन एग्ज़ाम आप फाइनल ईयर का लें। आप सेकंड सेम में कोई कंसेशन देना चाहें दे दें, थर्ड में दें, फोर्थ में दें, जो UGC ने भी कहा है। ये कहने की बजाय साफ तौर पे ये कहना जी आप अक्रॉस द बोर्ड सबको मास प्रमोट करो, क्या आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादती है तमाम बच्चों के साथ? बच्चों के साथ तो है ही है, लेकिन जो बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं उनके साथ भी ज़्यादती है कि वो बिना पढ़े सीधा ग्रेजुएट हो जाएंगे। What's wrong in mass promotion? What's wrong in mass promotion? Everyone is going to be recruited through entrance exam, right? Your marks is not going to be counted anywhere. 50% तो चाहिए तब भी। 50% ना, 50% नहीं चाहिए आपको। यहाँ पे भी कैटेगरीज हैं आपको। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे 2G कब से नहीं चल रहा? नहीं, 2G चल रहा है, 4G नहीं चल रहा। ठीक, आप अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे छोटे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कितनों का सिलेबस कम। अच्छा, साइंसेस की क्या बात करेंगे? विदाउट लैब आप कैसे कहते बच्चों को पढ़ाएंगे? कैसे पढ़ाएंगे? विदाउट प्रोजेक्ट्स, विदाउट, अच्छा वो घर पे कैसे पढ़ेंगे? इट इज गोइंग टू बी अ रोट लर्निंग, ROTE। जस्ट सेंड अ PDF एंड देन राइट योर एग्जाम। इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्टिफाइड एनीवेयर। आपका यहाँ पे कोई भी रिक्रूटमेंट होती है कहीं भी, हाँ वो है मिनिमम मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं, लेकिन आपने 5 महीनों में नहीं किए, 5 सेमेस्टर्स में नहीं किए, एक सेमेस्टर में आपका वो एलिजिबल क्राइटेरिया बन जाएगा क्या? मैं आपको वही पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे ये सवाल पूछा, मैंने सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ 5 सेमेस्टर आपने, एक बच्चा जो है 3 सेमेस्टरों में एक बच्चे के 4 सप्लियाँ हैं, 5 सप्लियाँ हैं, चौथे सेमेस्टर में 2-3 सप्लीज हैं, 5वें सेमेस्टर में 2-3 सप्लीज हैं। आप उसको कह रहे हैं आप मास प्रमोट, उसको 6 सेम जो 6 सेम में सीधा पास कर दीजिए, वो कैसे होगा? वो देखिए, वो टेक्निकल इश्यूज हैं, सारे क्लियर करना पड़ेगा बैकलॉग। वो इंजीनियरिंग में तो बहुत बड़ी तादाद होती है बच्चों की जिनके बैकलॉग। वो तो हम मांग ही नहीं रहे, हम ये बोल रहे हैं कि 3rd सेमेस्टर वाले को 4th में अपग्रेड करो, 4th सेमेस्टर वाले को 5th में करो। बैकलॉग तो उनका रहेगा ही रहेगा। वो ठीक है, मैं आपकी डिमांड को मानता हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्वालिफाइंग एग्जाम जिसको हम कहते हैं,
से निकलते हैं, ये आखिरी इम्तिहान है आपका। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप आखिरी इम्तिहान देते हैं। पूछ रहा हूँ, ओपन बुक एग्जाम में क्या दिक्कत है, MCQ एग्जाम में क्या दिक्कत है, और अगर मान लीजिए आप ही कहते हैं कि बच्चे क्वारंटाइन सेंटर से नहीं आ सकते हैं, तो अगर वहीं सेंटर बनाए जाएं जिस जिस जगह पे वो रह रहे हैं, सेंटर बना के क्वारंटीन हुए हैं कुछ, वहाँ पे कहाँ सेंटर बनाएंगे? वो तो आप छोड़िए, इस सरकारी बिल्डिंगों की कोई कमी नहीं है। नहीं, वो हम जानते हैं कितनी में देख लीजिए, एक बिल्डिंग में 4 डिपार्टमेंट्स हैं। पॉलिटिकल साइंस भी वहीं पे, हिस्ट्री भी वहीं पे, इकोनॉमी भी वहीं है। हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग है हमारा। और दूसरी बात रही ये, अच्छा आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ? मैंने आपको पहले ही कहा 1.5 यूनिट, 25 MCQs निकलते हैं, 30 MCQs निकलते हैं। उन 30 MCQs क्या जस्टिफाई कर पा रहे हैं आप? 30 MCQs में आपको अपनी परसेंटेज कहाँ ले जाएंगे? 30 MCQs की परसेंटेज आप बनाएंगे कैसे? 30 मार्क्स होंगे वो, एक MCQ 1 नंबर का, तो 30 MCQs आप कैसे करेंगे उसको अरेंज? कहाँ, किस में लाएंगे? लेकिन आपसे समझना चाहूँगा कि कोविड-19 के चलते मान लीजिए आपका एग्ज़ाम अगस्त में होता है, आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम भी तो उससे पहले नहीं होने वाला, से पहले कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होगा। ऑल ओवर इंडिया सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो हैं वो आगे होते जा रहे हैं। तो आपसे ये जानना चाहूँगा, जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम आगे हो रहे हैं, आप एग्जाम में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते हैं और आप कहते हैं बिना एग्जाम में पार्टिसिपेट करके हमें मास प्रमोशन दे दीजिए, हमने UGC को नहीं मानना, हमने AICTE को नहीं मानना। की ही कहते खुद की स्टेटमेंट है कि 50% आप इंटरनल असेसमेंट और 50% आप प्रीवियस सेमेस्टर्स मार्क्स का आप प्रमोट कर सकते हो। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। उन्होंने ये सिर्फ फर्स्ट से लेकर 5th सेम तक कहा है, 6th सेमेस्टर को लेकर उन्होंने कहा ही नहीं है। 6th सेमेस्टर को लेकर बाज़ाब्ता HRD मिनिस्टर, UGC, AICTE, MCI सब ने कैटेगरी एग्जाम होना चाहिए। मुझे ये बताइए, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए स्पेशल क्या? आप पूरे देश से एक उदाहरण दीजिए, किस यूनिवर्सिटी ने ये कहा हम मास प्रमोट कर रहे हैं बच्चों? हमें क्या लेना देना दूसरी यूनिवर्सिटी से सर? हमारे फैक्टर्स यहाँ जम्मू कश्मीर के अलग हैं। आर दे फेसिंग टेररिज्म? आर दे टेररिज्म? जम्मू कश्मीर में कोई 4G की क्या जस्टिफिकेशन है? 4G की क्या जस्टिफिकेशन? जनाब 10 महीने से 300 डेज, मोर देन 300 डेज हम पे भी कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? जो हम गवर्नमेंट से सवाल करते हैं, हमने कौन से स्टेप मदरली बिहेव क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ? हमारा क्या कसूर है? वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया। हमारा जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन जो खत्म कर दिया है, वी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। वो जो नहीं मानते थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो इंटीग्रल पार्ट है। वो चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है नहीं लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा था, तो फिर ये स्टेप मदरली बिहेव क्यों हमारे साथ? मैं आपसे ये भी समझ, जैसे आपने कहा कि स्टेप मदरली ट्रीटमेंट को लेकर आपने बात की, हम वाहिद एक स्टेट हैं पूरी कंट्री में 1,25,000 वो मुलाजिम हैं जो इसी तरीके से आए, जैसे आज आप डिमांड कर रहे हैं जी हमारा अब मास प्रमोशन कर दीजिए, वन टाइम कर दीजिए, दोबारा कभी हम मांगेंगे नहीं। वो भी थे, उन्होंने 1994 में पहली बार कहा कि जनाब हमें लगा दीजिए, दोबारा कभी नहीं लगेंगे। लगते गए, आज आपकी 1,25,000 वो पोस्टें हैं जिनके लिए 1,25,000 उन लोगों को लगाना है जो बैकडोर के ज़रिए लगे हैं, जिन्होंने कभी कोई कंपटीशन नहीं फेस किया। आपको लगाना है क्योंकि वो 20 साल से प्रेसिडेंट सेट होता आया। आपको नहीं लगता कि आज अगर आप मास प्रमोशन का प्रेसिडेंट सेट करेंगे, अगले साल यहाँ पर मान लीजिए आंधी थोड़ी ज़्यादा चली, बच्चे कहेंगे जी आंधी ज़्यादा चल गई तो आप हमें मास प्रमोट। आज तक ऐसा हुआ नहीं है, मास प्रमोशन हुई है या नहीं हुई, ये इमरजेंसी है, यहाँ पे जिंदगियों का सवाल है। और दूसरी बात, आपने कहा कि कॉम्पिटिटिव आगे बढ़ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जेके बैंक का जो ये रिक्रूटमेंट चली 2 साल से चल रही है और लास्ट में स्क्रैप कर दिया आपने। 2 साल पहले वेस्ट हो गए। नहीं, वही मैं आपके माध्यम से सरकार के ऊपर पहुंचा रहा हूँ, उन्होंने स्क्रैप की, उसको कंपनसेट कौन करेगा? जो अच्छा आप और डिले करेंगे। अभी हमारा क्या मकसद, इसके पीछे लॉजिक है सर, हमारा ये मकसद है, अभी तक ग्रेजुएशन हो जाती थी बच्चों की, जाती थी, लॉ हो जाती थी टाइमली। अगर अभी इनको मास प्रमोशन किया जाएगा, टाइमली उनको डिग्री मिल जाएगी ताकि वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकें, प्रिपरेशन कर सकें। क्या इसमें गलत कह रहा हूं मैं? नहीं कह रहा। अक्टूबर में आपका यूपीएससी है, बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे या यूपीएससी की? उन्होंने तो अक्टूबर में फिक्स कर दी और वो नहीं चेंज करने। दे आर नॉट गोइंग टू चेंज द डेट। आर दे गोइंग टू चेंज द डेट फॉर जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज वी आर अफेक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स? नहीं,
हमारे स्टूडेंट्स तो बंकरों में गुजार देते हैं आधी जिंदगी। शायद भाई आपको मैंने एक सवाल पूछा था कि पूरे देश भर में बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है या ओपन बुक एग्जाम, ये सब चीज़ें हो रही हैं। मुझे ये चीज़ बताइए, जब उदाहरण कोई नहीं है, मतलब एक एग्जाम्पल होनी चाहिए ना, देखिए जी वहाँ हो गया, यहाँ भी कर दीजिए। अब वो छलांग मारे, हम भी छलांग मारे, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। नहीं, फिर आपको डिफरेंशिएट क्यों करें? मतलब यू आर एज गुड एन इंडियन सिटीजन एज इज समवन एल्स लिविंग इन दिल्ली। वी आर स्पेशल स्टेटस, हम थे। तो अगर ऐसा ही है कि सब इक्वल हैं, तो आर्टिकल 371 नॉर्थ ईस्ट में क्यों है? हम देखिए, हर कोई एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकता, ठीक है? हर कोई यहाँ पे बड़े बड़े कहते, अच्छा APJ अब्दुल कलाम एक ही था शायद कि दो थे, एक था नेल्सन मंडेला, एक था कि दो थे, एक था। तो हम कहते ये कोहिनूर एक है, 10 नहीं होते, ठीक है? आप बोलेंगे अगर सब कॉमन हो गए तो फिर वो कोहिनूर की वैल्यू क्या रही? अच्छा, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, पिछले दिनों बाहर कहीं पे भी जब जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करना होता है, मैं बड़ा भारी सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त सुन रहे होंगे, नाराज़ हो जाएंगे आप। वहाँ जम्मू कश्मीर की इकॉनमी के ऊपर बात करनी थी। जिस इकोनॉमिस्ट ने जम्मू कश्मीर की तरफ से बात की, वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अच्छा, आपने पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बात करनी है, तो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर जो जम्मू कश्मीर से बात करता है, आदमी ज़्यादा लिखता है, वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। आप इंडियन एक्सप्रेस उठा लें, कोई भी अखबार उठा लें, हमारे यहाँ का लेख लिखने वाला आदमी बड़ा कम मिलता है। सोशियोलॉजी अखबारों में लेख लिखने वाले लोग कम मिलते हैं। ज्योग्राफी अखबारों में लेख लिखने वाले लोग कम मिलते हैं, ठीक है? ये सूरत हाल है। और इस सूरत हाल के बीच में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जहाँ हमारी प्राथमिकता, जहाँ हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि कंपटीशन हो, कंपटीशन की बुनियाद पर सब कुछ हो, बैकडोर बंद हो, ये रिलैक्सेशंस देना बंद हो, वहाँ पर अगर हम मास प्रमोशन मांगेंगे, क्या आपको लगता है जस्टिफाइड है? मतलब हमारी जैसी स्टेट, जिस स्टेट ने पिछले 70 साल में क्या कंट्रीब्यूट किया है, वो आपको मुझे अच्छे से पता है। तो मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं हम, व्हाई डोंट वी वांट टू सेट अ प्रेसिडेंट? हम प्रेसिडेंट सेट कैसे कर सकते हैं? पूरे इंडिया में 2 महीने से लॉकडाउन है, जम्मू कश्मीर में 9 महीने से है, 10 महीने से है। हम प्रेसिडेंट कैसे सेट करेंगे? आप हमें डेवलप ही नहीं होने देते, आप हमें इतना कैपेबल ही नहीं बना सकते। अच्छा, अब एक बात बताइए, हम यहाँ पे ये खुद, अगर हमें क्या कहते, हमें आपने डेवलप होने ही नहीं दिया, आपने हमें कैपेबल बनाया ही नहीं। आप हमारा एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, टीचर और स्टूडेंट की रेशो देख लीजिए। यहाँ पे तो लड़ाई है कि उर्दू रहेगी ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी रहेगी, यहाँ कौन सा रहेगी? ना बच्चा यहाँ पे कश्मीरी बोल सकता है, ना डोगरी बोल सकता है, ना हिंदी बोल सकता है, ना क्या बोलते इंग्लिश लिख सकता है, क्योंकि यहाँ क्योस है, अनसर्टन है, फ्यूचर ही नहीं किसी का कोई भी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप मास प्रमोशन डिमांड कर रहे हैं? देखिए, हम क्या बोलते फैक्टर्स, हम लॉजिक लगा रहे हैं। लॉजिक क्या है? अब आप मुझे ध्यान से सुनिएगा, अब ये नहीं बोले ये उठाया ये उठाया। सबसे पहला, हम यहाँ पे डिस्टर्ब्ड स्टेट हैं, आप बात को नहीं मानते। यहाँ पे टेररिज्म है, बाकी स्टेट्स में टेररिज्म है नहीं है? बाकी हर स्टेट में 4G है, यहाँ है नहीं है? हमारी यहाँ पे बॉर्डर स्टेट है, एक साइड पाकिस्तान है, एक साइड चाइना है, आते दिन स्कर्मिशेस होते हैं, बाकी स्टेट्स में होते हैं नहीं होते? हमारा बच्चा टाट पे बैठता है, दूसरों का बच्चा कहते एडुसेट पे पढ़ता है, कहीं होता है? किसी स्टेट में नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे बच्चे आधी ज़िंदगी अपनी बंकर्स में गुजार देते हैं स्टूडेंट्स, बाकी कहीं होता है? यहाँ हमें आपने दे दिया है एक बैलगाड़ी, साउथ में दे दिया इसरो, सीधा रॉकेट स्पेस में जाता है। आप हमें बताइए, हम ऐसे हमें नहीं चाहिए। हमने पहले एग्जाम्स नहीं दिए हैं क्या? दिए हैं नहीं दिए? हमने कभी मास प्रमोशन नहीं मांगी, हम आज मांग रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, कंपटीशन IAS का टॉपर रहे हैं, यहाँ पे IPS आते हैं, किसने क्या बोलते कहा यहाँ हम नहीं लड़ रहे हैं? प्लीज। हम नहीं करेंगे कंपटीशन, हम करेंगे। नीट का तो आपने ओपन कर दिया, किसी ने बोला? कर रहे हैं कम्पीट हम। अच्छा, उसके बाद इंजीनियरिंग ओपन है, कर रहे हैं कंपटीशन। जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट, अगर आपकी नीयत अच्छी होती, हम आपका वेलकम करते, लेकिन आप हमें डेवलप करो, आप हमें एम्पावर करो। हम जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी की बात की आपने, 31,800 करोड़ की यहाँ लॉस चल रहा है JND के इकोनॉमी का फ्रॉम द लास्ट 10 मंथ्स। इसको कौन कंपनसेट करेगा? बच्चों के यहाँ पे क्या बोलते, अच्छा 3-3 महीने हो गए, 10-10 महीने हो गए, क्लासेस नहीं हो रही, कौन करेगा कंपनसेट? आप बोल रहे हैं कि आर्टिकल्स नहीं लिखते, लेख नहीं लिखते, कहाँ से लिखेंगे? कुछ बच्चे 10 लिख जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी तो वही रही ना, क्रीमी लेयर बन जाती है छोटी सी। लेकिन शायद यहाँ पर थोड़ा आपको करेक्ट करना चाहूँगा,
गुर्बत की बात करें तो बिहार गुर्बत की जैसी बात मैंने की नहीं। गुर्बत की बात करें तो बिहार से गुर्बत कहीं नहीं। और गुर्बत में पढ़ना, बिना एडिसेट के पढ़ना, बिना मोबाइल के पढ़ना, अगर इसकी बात भी करें तो बिहार, आंध्र प्रदेश, केरला, इन सब से बहुत सारी ऐसी मिसालें मैं कोट कर सकता हूँ जिनके माँ बाप के पास 2 वक्त की रोटी नहीं, यहाँ मजदूरी कर रहे हैं लेकिन उनके बच्चे सिविल सर्वेंट बन रहे हैं। तो इस लॉजिक को तो मैं आपके बाई नहीं करता, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जम्मू संभाग में मिलिटेंसी और टेररिज्म को आए गए अब 15 साल हो चुके हैं। और दूसरा, मुगल रोड रजौरी पुंछ में है, ये मुझे और आपको पता है। जब सेंटर में एक बार ये पूछा गया कि मुगल रोड क्यों नहीं बनी, तो कहा गया जनाब कश्मीर, वहाँ टेररिज्म है, रोड कहाँ से बनती, क्योंकि दिल्ली वालों को तब पता नहीं था कि मुगल रोड जो है वो कश्मीर में पड़ती नहीं। उसके बाद जब पूछा गया शेर कश्मीर ब्रिज जो है अभी मुकम्मल क्यों नहीं हुआ, वो जम्मू में है, उन्होंने कहा जनाब वहाँ टेररिज्म था इसलिए नहीं। भाई आपने सामान सारा तो इधर जम्मू लगाना है, वो कोई आपने कश्मीर तो लेके नहीं जाना। तो ये टेररिज्म की कहानी सरकारी बाबू दिल्ली को सुनाते रहे हैं और इसी टेररिज्म की कहानी को सुना सुना के हमारे प्रोजेक्ट्स जो है वो डिले होते रहे हैं। अब मैं आपके इस आर्गुमेंट को बिल्कुल बाई नहीं करूंगा कि यह टेररिज्म है। आप जिस जम्मू संभाग में रहते हैं यहाँ पर आपको तमाम वसाइल मौजूद हैं। मेरा स्पेसिफिक है कि क्या आप 4G की डिमांड करेंगे, हमें दे दीजिए और हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम लीजिए, ओपन बुक एग्ज़ाम लीजिए, क्या आप इस डिमांड के लिए तैयार हैं, या आप कह रहे हैं आप 4G दे दो, जो मर्जी वो दे दो, हमने पेपर नहीं देने। आप 4G की बात करते हैं, जम्मू में 4G क्यों नहीं है, कश्मीर में, जम्मू में क्यों नहीं है, जम्मू में क्यों फिर हमें कर रहे हो, और मैं क्यों ना डिमांड करूं जम्मू कश्मीर की। आप कहते ये जम्मू की, आपने कहा जम्मू में बहुत स्टेबल है, रजौरी पुंछ में शेलिंग क्यों होती है, डोडा में कहते यहाँ टेररिज्म क्यों है। आप रजौरी पुंछ के मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो यहाँ जम्मू हॉस्टल में हैं, अगर आप कहें मैं मिला भी सकता हूँ, मेजॉरिटी बच्चे यहाँ हॉस्टलों में हैं। वो पहाड़ों पे जो बच्चे हैं, वो गोलियों के अंदर जो उस बम बारूद के अंदर पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो भी यहाँ आकर सिविल सर्विसेज में IAS क्वालिफाई कर रहे हैं, KS क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आप एक तरफ से बोल रहे हो जम्मू वाले कुछ नहीं कर रहे, एक तरफ से बोल रहे हो IAS कर रहे। मैंने ये नहीं कहा कि कर नहीं रहे, मैंने आपसे ये सवाल पूछा, मैंने कहा इन हालात के बावजूद वो सब कुछ कर रहे हैं, तो अगर AICTE, UGC, MCI सब कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन पेपर, सिर्फ वो भी किसका, 6 सेमेस्टर का फाइनल आपका जो एग्ज़ाम है वो चाहे MBBS का है, चाहे आपके इंजीनियरिंग का है, चाहे आपके आर्ट्स का है, चाहे आपके इकोनॉमिक्स का। मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं सवाल, आखिरकार UGC, AICTE, MCI की गाइडलाइंस को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। और अगर देश भर में कोई दूसरी यूनिवर्सिटी मास प्रमोशन नहीं दे रही, हमें मास प्रमोशन देने की ज़रूरत क्या है। और आप कश्मीर की अगर बात करेंगे तो वहाँ तो इस समय सेशन ही नहीं है, उनका सेशन तो मुकम्मल हो चुका है अक्टूबर नवंबर में, अब उनका नया सेशन आने वाला है। मैं जम्मू का स्टूडेंट हूँ, जम्मू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, मुझे कश्मीर के हालात का पता नहीं। मैंने AICTE के बारे में पूछा कि देखिए, अच्छा मुझे ये बताइए, मास प्रमोशन में लॉस क्या है, मास प्रमोशन में लॉस क्या है, मुझे आप क्या लॉस है। क्या हम कंपटीशन में जो कॉम्पिटिटिव जो UPSC के एग्जाम्स होते हैं, क्या वहाँ पे आपका कोई देखे जाते हैं मार्क्स। अगर आपके मार्क्स कार्ड के ऊपर यूनिवर्सिटी ये लिख दे कि लास्ट सेमेस्टर जो है वो मास प्रमोशन में, क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा, मतलब लिख दे, उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हम एलिजिबल नहीं हो। आप तैयार हैं उसके लिए? देखिए हाँ सर, आपके मुझे ये बताइए, आर एग्जाम्स मोर इम्पोर्टेंट देन लाइव्स, आर एग्जाम्स मोर इम्पोर्टेंट देन लाइव्स। बट नोबडी हैज लॉस्ट हिज लाइफ, एक्चुअली यंग पीपल हैव नॉट लॉस्ट लाइफ इन कोविड-19। कोविड-19 में जम्मू प्रोविंस का जहाँ तक ताल्लुक, आप प्लीज़ थोड़ा सा इधर आएँ, जम्मू प्रोविंस का जहाँ तक ताल्लुक है, जम्मू प्रोविंस में नॉट इवन वन यंग लाइफ हैज़ बिन लॉस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19। जिनकी मौत भी जम्मू संभाग में, जम्मू वो लोग कोमॉर्बिडिटीज़ वाले जिनको ऑलरेडी और भी प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से उनकी मौत हुई है। कश्मीर में भी जिन लोगों की मौत हुई है उनमें मेजॉरिटी उन लोगों की तादाद उनकी है जो लोग बहुत बुज़ुर्ग थे या ओल्ड एज में थे। तो और तीसरा, जम्मू में लॉकडाउन आज सारे का सारा खोल दिया गया है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाने पर किसी किस्म का कोई प्रतिबंध इस समय नहीं है। आपके जो टेस्टिंग का पहले एक प्रोविज़न था, वो टेस्टिंग का प्रोविज़न भी सभी डिस्ट्रिक्टों से लगभग विड्रॉ किया गया है। रेड जोन्स में भी अब आपको आने जाने की परमिशन है, दुकानें खोली हैं सरकार ने। आपकी SRTC की बसेस चल रही हैं और थोड़ी देर में मैटाडोर भी चलेगी। जब सरकार इतने उसके बीच में हम ये कहें जी हम पेपर देने के लिए तैयार नहीं। अब आप ये बोल रहे हो, मुझे बहुत ख्याल से अफसोस से कहना पड़ रहा है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो
कि खुदा ना खास्ता कोई मर जाए फिर ही एक्शन होगा। तो मतलब ये गवर्नमेंट जो प्रिकॉशंस के लिए गाइडलाइन इशू करती है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो ताकि इन्फेक्टेड ना हो जाए। मतलब आप ये चाहते हो अच्छा कोई मरे ही तभी हम एग्जाम नहीं करवाएंगे, प्रिकॉशंस भाड़ में जाए, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मर जाए उसके बाद एग्जाम नहीं होंगे, प्रिकॉशंस हम नहीं लेंगे, लेकिन मरना चाहिए। यहाँ कोई मरे तब मतलब आप यहाँ पे लाश देखना चाहते हैं, फिर बोलोगे हाँ जी अब एग्जाम नहीं होंगे। अब हम बिल्कुल अच्छा फिर क्यों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पागल है जो आए दिन कहते गाइडलाइंस इशू करती है, प्रिकॉशंस लेने हैं। मास्क क्यों पहन रहे, फेंक दो, मरेंगे फिर देखो मास्क पहनेंगे, बाढ़ में जाए। हम क्या बोलते मरेंगे फिर सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। आप ये कह रहे हैं मतलब कि मरो फिर एग्जाम नहीं होंगे। हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं और इसका कोई इफेक्ट भी नहीं है। कंपटीशन के लिए हम नहीं बोल रहे डिले करो, कंपटीशन के लिए हम बोल रहे हैं टाइमली हमें डिग्री दो ताकि हम प्रिपरेशन कर सकें, की प्रिपरेशन कर सकें। यहाँ पे अगर कोई नौकरियां निकली हैं जो भी क्लास 4 की, पीएचडी वाला क्लास 4 में जो अप्लाई करेगा इंशाल्लाह करेगा एमए के लिए, क्योंकि आपने मजबूर किया है हमें। उसके बाद बाकी जो भी है, फिर उसके बाद एक पीएचडी वाला ये चाय देगा एक दूसरे को, इसकी ये हमारी वक़्त है। लेकिन एक चीज़ मुझे और बताइए बिल्कुल आखिर में आपसे, जहाँ तो कोविड-19 का ताल्लुक है, मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने के लिए आए, आपको इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होते ही जाएंगे और इन्फेक्शन होते ही इतना सब कुछ हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। आपको इन्फेक्शन होगा, 14 दिन का समय है, 14 दिन के अंदर अंदर सिम्टम्स आते हैं, बहुत लंबा समय है। और अभी जो इस समय स्थिति है, उस स्थिति में लोग भी जा रहे हैं, थिएटर खुल जाएंगे वो भर जाएंगे फ़ौरन, शराब की दुकानें खुल गई, लंबी लाइनें लग गई, वहाँ पर लोग बाहर आ रहे हैं ना। तो जाहिर सी बात है जो शराब की दुकान पे शराब ख़रीदने के लिए आ रहा है, या जो इस वक्त मैकडी से बर्गर ऑर्डर कर रहा है और साथ में ये पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा है ऑनलाइन पिज़्ज़ा भी आप खाएंगे, आपको बर्गर भी चलेगा, आपको क्या कहते हैं बाकी तमाम चीज़ें चलेगी, लेकिन आप इम्तिहान नहीं देंगे, ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। इसलिए नहीं देंगे कि हमारा जो सिलेबस है, मैंने आपको पहले ही कहा 25 MCQs आर नॉट गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर, राइट। और आपका ना यहाँ पे 2G है, या हम वही बोलेंगे। और आपका यहाँ पे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है, यहाँ फ्यूचर जो है हमारा मुस्तकबिल कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। हम यूपीएससी के लिए भी जाएंगे, हम JK-SSB के लिए भी जाएंगे, और JK-PSC का क्या कोई पता ही नहीं है, KS होगा KPS होगा, ये तो खुदा ही जाने या सेंटर वाले जाने। आए दिन यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या होगा वो नहीं हम जानते हैं। अच्छा आपने कहा कि अचानक वो घिरेगा, अचानक वो मरेगा तभी हम बंद करेंगे या तभी ऐसा होगा। अच्छा अगर खुदा न खास्ता एक निकल गया, उसको एसिम्प्टोमेटिक हुआ या सिम्प्टोमेटिक है, तो वो तो पूरा एग्जामिनेशन सेंटर आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा, एम्प्लॉइज आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। किसके ऊपर ये वो रह रहा है, किसको कोई बेनिफिट है इसका? एडमिनिस्ट्रेशन पे भी लॉस है, उनके एम्प्लॉइज क्वारंटीन जाएंगे 14 दिन और स्टूडेंट भी जाएंगे 14 दिन। एक बच्चे की वजह से पूरा स्टाफ क्वारंटीन हो रहा है, पूरे बच्चे क्वारंटीन हो रहे हैं। ये तो इसराइल में भी हुआ था, एक बच्चे की वजह से 100 बच्चे इफेक्टेड हो गए थे। आप ये कह रहे हैं मेरे ख्याल में। देखिए हमें किसी से ये गिला, हम एग्ज़ाम से डरते नहीं हैं। 5 अगर सेमेस्टर दिए हैं तो छठे से कोई मसला नहीं है हमारा। लेकिन अगर आपको कोई इसमें किसी हमारे नेशन बिल्डिंग में अगर इफेक्ट करता है, जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तैयार हूँ। लेकिन हमारा जो मार्क्स हैं ये ग्रेजुएशन के या पीजी के, ये हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम होते हैं हर कहीं। आप यहाँ क्लास 4 के लिए होते हैं, वो तो यूपीएससी है। यहाँ अगर यूनिवर्सिटी ने ज़बरदस्ती की कि हम पेपर लेकर रहेंगे तो क्या करेंगे? देखिए हो रहा है यहाँ पे आर्टिकल 370-35 से डोमिसाइल लॉ ज़बरदस्ती थोपा गया। किसको पता है? जम्मू कश्मीर का तो बेड़ा गर्क इन्होंने बीजेपी वालों ने कर दिया है। इतनी अच्छा मुझे नहीं किसी से बैर, मुझे किसी से नहीं बैर, वो भी मेरे भाई, वो भी यहाँ जम्मू कश्मीर में रहने वाले। नहीं, हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर उन्होंने कहा कि पेपर देना है फिर क्या करेंगे? मैं बोल रहा हूँ ना, वो ज़बरदस्ती करेंगे। इसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो हम मिलकर डिसाइड करेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। लेकिन अभी ये है कि अभी जम्मू कश्मीर में सब कुछ ज़बरदस्ती हो रहा है। और मैं एक बात आपके माध्यम से, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे सुना, मेरा शायद अग्रेशन हो, लेकिन एक बात, जम्मू के जो बीजेपी के लीडर्स हैं इनको मैं बता देना चाहता हूँ, आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी है। आप कहते अवाम पे भी कुल्हाड़ी मार चुके हो आप। हमारी क्या वक़्त रही? हमें पूछे बगैर आपने डोमिसाइल लॉ थोप दिया। डोमिसाइल की बात कि आप स्टूडेंट हैं,
कि अगर यूनिवर्सिटी डोमिसाइल लॉ भी हम पे इफेक्ट होगा शायद। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्टूडेंट हैं, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, अगर यूनिवर्सिटी कहती है इम्तिहान देना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास AICTE, MCI या बाकी जो बॉडीज़ हैं उनको फॉलो करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है, अपना कोई कानून यूनिवर्सिटी किसी को थाप नहीं सकती। I have already told you the future course of action will be decided by the organization, right? Thank you. तो आपने सुन लिया स्टूडेंट्स, जहाँ पर AICTE की बात करें, MCI की बात करें या आप बात करें बाकी पूरे देश में जो कुछ हो रहा है, बात यह है कि इम्तिहान हमने नहीं देना, बात यह है कि हमने एग्ज़ाम में नहीं बैठना और मास प्रमोशन होनी चाहिए। अब इस मास प्रमोशन में राजनीति है या वो तमाम राजनीतिक दल जिनके पास अब कहने के लिए और सुनाने के लिए कुछ नहीं रहा है, वो स्टूडेंट्स के कंधे पर तलवार रख, बंदूक रख के कहीं और निशाना साधने की कोशिश तो नहीं कर रहे। मास प्रमोशन लास्ट सेमेस्टर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? MBBS वालों को फाइनल ईयर में मास प्रमोशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये सब फैसले MCI और AICTE को करने हैं। ये फैसले जम्मू यूनिवर्सिटी अलग होकर नहीं कर सकती। शायद आज से 5 अगस्त से पहले ये मुमकिन था, अब मुमकिन नहीं है। तो आपने स्टूडेंट्स का भी सुन लिया कि उनका क्या कहना है, और हम कोशिश करेंगे कि जो बाकी आवाज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं मास प्रमोशन के साथ, वो भी आप तक ज़रूर पहुँचाए। दीजिए इजाज़त, आदाब।